फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है तलाक से संबंधित। लगातार जो है खबरों में तलाक जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज जो है लगातार तलाक लेते दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि भारत में कौन से धर्म के लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा तलाक लेते हैं। मुझे पता है आप में से 90% लोग यही सोचते हैं कि शायद मुस्लिम धर्म में तलाक ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि बहुविवाह की प्रथा है। तलाक लेंगे, दूसरी शादी कर सकते हैं, तीसरी शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस भ्रम को मैं तोड़ूंगी, क्योंकि ना ही हिंदू है ना ही मुस्लिम है वो धर्म जो सबसे ज़्यादा तलाक लेता है। इस आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे कौन सा धर्म जो है सबसे ज़्यादा तलाक ले रहा है और क्यों। और आजकल तलाक की टेंडेंसी, चाहे वो भारत हो या कोई दूसरा देश हो, उसमें लगातार बढ़ रही है। तो भारत में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा लेते हैं तलाक, ये जो है हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पहले देखेंगे कि चर्चा के मुख्य बिंदु क्या है, चर्चा में आया क्यों है ये। तो आजकल तलाक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति पत्नी के बीच होता है लड़ाई झगड़ा, मामले जाते हैं कोर्ट में, वहाँ पर सेटलमेंट होता है, मोटी एलिमनी ली जाती है। एलिमनी बहुत चर्चा में है ना अभी आजकल, शादी तलाक। तो हालांकि भारत में आज भी अन्य देशों की तुलना में कम तलाक है, लगभग 1.1% तलाक होते हैं भारत में। अगर आप बात करेंगे यूरोप, कनाडा, अमेरिका की, तो 30 से 40%, 40 से 50% ये रेशियो है अलग देशों का तलाक का और भारत का 1.1%। क्यों? हमारी थोड़ी सी संस्कृति या कल्चर ऐसा है जहाँ पर विवाह विच्छेद या तलाक जैसी चीज़ें जो है पहले कभी सुना है आपने कि 400 साल, 500 साल पहले या 100 साल पहले भी, 150 साल पहले कोई तलाक लेता हो? शायद तलाक जो है पहली बार तलाक के बारे में सुना तो कोई मूवी है, तलाक से संबंधित है, उसमें जो है पहली बार तलाक चर्चा में आया था और उस मूवी को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। देखो, अगर बात करें हम कि कौन सा धर्म जो है सबसे ज़्यादा तलाक लेता है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी फिर से हुई है, वो हमें पता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बताया गया है कि हिंदुओं और मुस्लिमों में डाइवर्स रेट देखा जाए तो अभी मुस्लिमों में हिंदुओं से ज़्यादा है। वहीं अगर हिंदुओं की बात की जाए तो यहाँ पर आंकड़ा लगभग आधा है, मतलब जो है 1000 में 5 लोग जो हैं मुस्लिमों में जो है तलाक लेते हैं और इसका आधा लगभग 2 से 2.5 या 3 लोग जो हैं हिंदुओं में तलाक लेते हैं। ये रेशियो है। अगर बात करें कि परसेंटेज वाइज तो 6.5% और 6.9% ये हमें देखने को मिल जाएगा। ये रहा पुरुषों का। अब बात करें यहाँ पर तो 2011 की जनगणना के आधार पर बात की जाए तो 1 लाख मुस्लिम पुरुषों में से 1590 तलाकशुदा हैं। हिंदुओं में ये है 1470, ये पुरुषों का हो गया 1 लाख में से। महिलाओं की बात करें तो 1 लाख मुस्लिम महिलाओं में जो है 5630 महिलाएं तलाकशुदा हैं। मतलब जो है पुरुष आधे कैसे हैं, इससे आधे से भी आधे हो गए ना। मतलब ये लोग दोबारा शादी कर रहे हैं, शायद महिलाएं एक बार तलाक लेने के बाद शादी नहीं कर रही हैं। और महिला जो है मुस्लिम है 5630 और महिला हिंदू हैं 2600। मतलब महिलाओं की संख्या काफ़ी आधी है हिंदुओं में। तलाक जो है हिंदू महिलाएं जो है कम ले रही हैं। अब बात करें सबसे ज़्यादा तलाक लेता कौन है, तो ईसाई धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग भारत में सबसे ज़्यादा तलाक लेते हैं। तो आपकी जो मतलब धारणा थी कि शायद मुस्लिम लोग ज़्यादा तलाक लेते हैं, तो नहीं, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा तलाक लेते हैं। यहाँ पर अगर आंकड़ों की बात करें तो देखिए बात है यहाँ पर 1000 में से 9.1% जो है हिंदुओं में है, मुसलमानों में 11.7% रेशियो है और ईसाई में 16.6% लोग तलाक लेते हैं। और सबसे ज़्यादा शायद मुझे लगता नहीं किसी ने सोचा होगा बौद्ध धर्म के लोग तलाक लेते होंगे, 17.6%। तो जिस धर्म के लोग सबसे कम आबादी वाले हैं वो सबसे ज़्यादा तलाक ले रहे हैं यहाँ पर। और मुस्लिम जो है हिंदू धर्म की आबादी सबसे ज़्यादा है और सबसे कम तलाक रेट उन्हीं का है, हमारा हिंदू धर्म का ही है। अब बात करें राज्यवार डाटा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा तलाक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2,09,782 तलाक। उसके बाद पड़ोसी राज्य गुजरात में है दूसरे नंबर पर। तो पहला हमारा है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात हमारा और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। चौथे नंबर पर हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। आप बोलेंगे प्यारा क्यों बोला, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं। और जो है 5वां हमारा है आंध्र प्रदेश। तो 5 याद रखते हैं, इतना सफिशिएंट है। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तलाक होते हैं। नंबर जो है हायरार्की बता दी है मैंने आपको।
अब बात करें कि कारणों की, कि कारण क्या है, तलाक क्यों लिया जाए, तो भूमिकाओं में बदलाव हुआ है। पहले सिर्फ हाउस वाइफ्स होती थी, आपकी सुनती थी, मारपीट जो है, मतलब महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। अब महिला जो है घर का काम भी करे, बाहर का भी काम करे, तो थोड़ा समस्या जो है परिवार में उत्पन्न हो जाती है। न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, ज्वाइंट फैमिली में लोग रहना नहीं चाहते हैं। कई बार तो लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां ही ऐसा करती हैं कि वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती हैं। साथ में लड़कों का भी कई बार ऐसा हो गया कि वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते हैं। भूमिकाओं में बदलाव हुआ है, चीज़ें समय के साथ बदल रही हैं, और जो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उनका हो जाता है तलाक। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो अगर बात करेंगे कि तलाक का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, पैसा। सबसे बड़ा कारण है कि पैसे की वजह से ही लोग तलाक लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सोशल मीडिया में हजारों विकल्प महिला को भी उपलब्ध हैं, पुरुषों को भी उपलब्ध हैं, और ना चाहते हुए भी कई बार लोग जो है भटक जाते हैं और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है। बाद में पता चलता है पति पत्नी को, उनका हो जाता है तलाक। सबसे अब बात करें 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, तो किसी पुरुष की महिला तक पहुंच लिमिटेड थी। सोशल मीडिया नहीं था कि जब यहाँ पे बात की 15-20-25 लड़कियां ऐड कर सबसे बात हो रही है, किसी के साथ भी रिलेशनशिप चला लिया। तो पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है, इसलिए बढ़ रहे हैं। कपल्स के बातचीत, मतलब कपल्स के बीच अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, उसकी वजह से हो जाता है। अवास्तविक उम्मीदें हैं लोगों की। टीवी सीरियल्स देख देख करके, मूवीज देख देख के लोगों का दिमाग खराब हो गया है। के ड्रामा देखिए, के ड्रामा में लड़कियों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई है, वैसा वो एक्सपेक्ट करती हैं अपने बॉयफ्रेंड से या हस्बैंड से, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीदें जो है वास्तविक हो गई हैं। साथ में जो है न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है। एक परिवार में हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे रहते हैं, और पति की एक्सपेक्टेशंस है कि मेरी पत्नी बहुत सारा काम कर दे। अब एक ही व्यक्ति से आप उम्मीदें जो है 10 व्यक्तियों के बराबर की रख रहे हैं, तो समस्या तो आएगी। तो अवास्तविक उम्मीदें हैं। लास्ट हमारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें। कई बार जो है दूसरा व्यक्ति परेशान होता है किसी चीज को लेकर के, और पार्टनर नहीं समझता है, और इस बीच जो है उनका झगड़ा हो जाता है। तो तलाक का कारण यहाँ पर ये भी बनता है। अब बात करें यहाँ पर, भारत के शहरी इलाकों में 60% बढ़ा है जो है डाइवोर्स, मतलब जो है शहर में ही ज़्यादा है, ग्रामीण इलाकों में नहीं है। दुनिया में सबसे कम है, 1.1% है। भारत में 1000 में से 13 लोग ही ऐसे हैं जिनकी शादियां टूटती हैं। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम, जैन, सिख सब धर्मों को मिलाकर बताया गया है। 13 लाख लोग अभी जो है भारत में तलाकशुदा हैं। दुनिया में जो है, पूरे दुनिया में महिलाएं मतलब एक तरीके से इनिशिएटिव लेती हैं तलाक लेने का, लेकिन भारत में पुरुष सबसे पहले जाता है कि हमें तलाक चाहिए। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे प्रमुख बिंदुओं की, तो विभिन्न अध्ययनों के अनुसार पता चला है कि ये सारे रीजंस हैं। मतलब क्या है कि प्रतिबद्धता की कमी, कम्युनिकेशन हो गया, कमिटमेंट की कमी होती है, या फिर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष या शारीरिक अंतरंगता की वजह से जो है लगातार तलाक होते दिखाई देते हैं। एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, दुनिया के सबसे ज़्यादा तलाक मालदीव में होते हैं। मालदीव में सबसे ज़्यादा तलाक है 2022 में। इनको जो है इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है कि सबसे ज़्यादा तलाकशुदा जो है लोग यहीं पर रहते हैं। और भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जिन्होंने अलग अलग जो है डाटा जारी किए हैं, जिसके माध्यम से समझ सकते हैं कि कहाँ पर कितने तलाक होते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वैश्विक आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, और उन्होंने बताया है कि दुनिया में तलाक की जो है लगातार वृद्धि हो रही है। उन देशों में अधिक है जहां पर लोग आधुनिक हो चुके हैं या फिर जो है शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, वहां पर ये ज़्यादा है। बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ देशों में तलाक की जो दर है 30 से 40% पहुंच गई है, जैसे कि यूरोपियन देश, वहां पर जो है 30 से 40% है। अफ्रीका और एशिया में डेवलपिंग कंट्री हैं, थोड़े से गरीब हैं, मतलब विकासशील हैं। तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र ने बोला है कि इन देशों में तलाक की दर जो है अभी कम है और आगे चल करके बढ़ सकती है। अगर यहाँ पर शहरीकरण और महिला सशक्तिकरण होता है तो ये दर बढ़ जाएगी। एक और संस्थान है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने भी बताया है कि जो विकसित देश हैं उनमें लगातार दर बढ़ रही है, 40 से 50% है। अमेरिका, कनाडा और जो है यूरोपीय देश जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा तलाक के आपको केसेस दिखाई देंगे। वहाँ पे बहुत हाइपर भी नहीं होते हैं, आराम से जाते हैं, तलाक लेते हैं, चले आते हैं। भारत में देखो तलाक के केसेस जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब कोर्ट केस वगैरह, कचहरी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ में जो है हमारे समाज में अभी एक्सेप्टेंस बहुत कम है तलाक का, तो चीज़ें जो है थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने समझा और पढ़ा कि कैसे किन देशों में सबसे ज़्यादा तलाक हो रहे हैं, कौन से धर्म में भारत में सबसे ज़्यादा तलाक देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।